बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर 2 मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का। आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है लिमिट का। इन कैलकुलस वी आर ऑफन इंटरेस्टेड इन फंक्शन वैल्यूज एफ ऑफ एक्स ऑफ अ फंक्शन एफ व्हेन एक्स इज़ क्लोज टू अ नंबर ए। आपने देखा है हमने पिछली एक्सरसाइज में एफ ऑफ एक्स जो फाइंड किया था, हमने उसके नंबर चेंज कर करके वैल्यूज़ फाइंड की थी। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स का था तो हमने एक्स की जगह सब कुछ पॉइंट्स पुट किए थे, 0, 1/2 या 1/x, और फिर हमने उसकी वैल्यूज़ निकाली थी। तो कैलकुलस में हम ज़्यादातर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन but not necessarily equal to a. In fact, there are many instances where a is not the domain of f, that is f of a is undefined. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अक्सर ऐसा हमारे पास फंक्शन होता है जिसमें हम एक एग्जैक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में हमने जैसे डोमेन और रेंज देखा था, तो हम ऐसा डोमेन का ऐसा नंबर जो हम पुट करें और आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आए या इन्फिनिटी आए, तो इसका ये मतलब है कि हम वो वाली वैल्यू उस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि एफ ऑफ ए इज़ अनडिफाइंड। उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा। अभी पेज नंबर 56 पे देख लें। कंसिडरिंग द फंक्शन एफ ऑफ एक्स x³ - 8 डिवाइडेड बाई x - 2। अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है, हम x को अगर 2 पुट करें, क्या पुट करें 2, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 0/0। क्या आ रहा है 0/0। तो इट्स मीन के इस फंक्शन में हम 2 पुट नहीं कर सकते। जैसे ही हम इस फंक्शन में 2 पुट करेंगे हमारा आंसर 0/0 हो जाएगा, विच इज़ अनडिफाइंड। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हम वो वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं जो 2 के नॉट एग्जैक्टली 2 हों, लेकिन 2 के करीब करीब हों। कैसे? x may approaches either from the right side or from left side of 2, not exactly 2 राइट हैंड साइड से या उसकी लेफ्ट हैंड साइड से। कैसे देख लेते हैं। x को 1 पुट करें तो आंसर आएगा 7, 1.5 पुट करें तो आंसर आएगा 9.25, 1.8 पुट करें तो क्या आएगा 10.84, 1/9 पे 11.41, इसी तरह 1.999 पे भी पुट करें तो आपके पास 11.994001 आता है। इससे हम क्या कहेंगे कि हमारा जो x है वो 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, क्योंकि अगर 1.9 के बाद आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर 0/0 आ जाएगा, इसलिए 2 तो हमने पुट करना नहीं है। अब हम कहेंगे कि x अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड। पहले x अप्रोच कर रहा था लेफ़्ट साइड से, अब x अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। तो हम ग्रेटर दैन 2 की वैल्यूज़ लेंगे, 2.1, 2.05, 2.001, 2.0001 और 2.00001। तो आप देखें कि हमारा फंक्शन जो है वो 12 के करीब करीब आ रहा है। ये थोड़ा सा 12 से बड़ा आ रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको चेक कर लें, ये 12 है, 2 नहीं है। फ्रॉम द अबव टेबल्स वी नोट दैट एज x गेट्स क्लोजर टू 2 एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर टू 12। आपने देखा जब x लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है तब भी वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 आंसर दे रहा है। इसी तरह अगर x फ्रॉम राइट साइड 2 को अप्रोच कर रहा है तो भी आपको आंसर इज इक्वल्स टू 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम अब इसको डायरेक्ट करने की बजाय हम इस तरह से चेक करेंगे। x³ - 8 है, हम इसका फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे x³ - 2³ तो क्या हो जाएगा x - 2 से कैंसल और आपका फंक्शन बच जाएगा x² + 2x + 4 वैन एवर x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। ये लिमिट के लिए हम इस तरह से करते हैं कि आप डायरेक्ट 2 पुट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज़ द फंक्शन हुज डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। इसकी डोमेन रियल नंबर्स है, हम सब वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको इस तरह से लिखेंगे,
we can say that if x approaches to 2 the limit of f of x is equivalent to 12. तो ये यूँ लिखा जाएगा लिमिट x approaches to 2. ये आप साइन देख रहे हैं ना, ये approaches के लिए भी यूज़ होता है, टेंड के लिए भी, दोनों वर्ड हम यहाँ यूज़ करते हैं. x tends to 2 या x approaches to 2, तो f of x is equals to 12. इसका x approaches to 2 का ये मतलब है कि not exactly to 2 के नियर, मे बी फ्रॉम लेफ्ट साइड और मे बी फ्रॉम राइट साइड. क्लियर जी. पेज नंबर 57 पे आ जाएं. आइडेंटिफाई अ रियल नंबर बाय ए पॉइंट ऑन नंबर लाइन. ए का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी एसोसिएटेड विद पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ये वाली. वी सिलेक्ट अ पॉइंट ओ, मिड ओ हमने सेलेक्ट किया ऑन द लाइन एज ओरिजिन, उसका बिल्कुल सेंटर, एंड लेट इट कॉरेस्पॉन्ड टू द रियल नंबर ओ. By adopting a convenient scale of measurement, we represent all positive real numbers to right of O and all negative real numbers to left of O. ये O है. हमने इसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिए और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारे नेगेटिव रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है जी. अब मेन बात और से गर्ल स्टूडेंट्स सुने. यहाँ है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद एकदम है 2 1, फिर 2, फिर 3. ये 0 1 2 3 या -1 -2 -3 का मतलब नहीं है कि ये रियल है. रियल का मतलब है कि इसके अंदर 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब इंक्लूड हैं. और एज यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बिटवीन 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3. 0.5, 0.9, 0.111, 0.13, 0.14, 0.47, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स. जितने मर्जी आप मेरे इसके ऊपर मेरे ख्याल सारी ज़िंदगी भी लिखते रहें तो ये ख़त्म नहीं होते हैं. तो इट्स मीन कि इसमें रियल में सब कुछ इंक्लूड है. राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स. ये दो एरोज़ का ये मतलब है कि ये कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी. क्लियर. ये रियल नंबर लाइन है और इस पर आपने किसी नंबर को निकालना हो तो आप देख सकते हैं. अगर आपको कहा जाए 0.5, इट्स मीन कि 0 और 1 का बिल्कुल सेंटर होगा. अगर 0.8 है इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में वो लाई कर है. इसी तरह 1.9 हो सकता है, 1.5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, नाउ हम इंटरवल्स की तरफ आते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स. ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल. ये सब आपके पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है. अब ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? एन ओपन इंटरवल इज़ एन इंटरवल विच डज नॉट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट्स. क्या मतलब हुआ? यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये ओपन इंटरवल का साइन है जो बिग ब्रैकेट के अंदर A, B लिखा है. इसका ये मतलब है कि A और B इंक्लूड नहीं है, लेकिन A के बाद वाले और B से पहले वाले इंक्लूड हैं. किस तरह से लिखा जाता है? X lies between A and B, not equals to A and B. X lies between A and B. X is greater than A and X is less than B. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसकी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ओपन इंटरवल में आती हैं. मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं और ये यूज़ करते हैं. स्मॉल ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर आप ये भी लिखें तो इट्स मीन के इंटरवल में A और B इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान वाले नंबर्स इंक्लूड हैं. और अगर आप इस तरह ओपन ब्रैकेट बिग ब्रैकेट्स में लिखें तो भी इसका यही मतलब है कि A और B इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान वाले सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं. नेक्स्ट आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल का ये मतलब है कि इसके एंड पॉइंट्स इंक्लूड हैं. यानी x इज़ इक्वल और ग्रेटर देन A, x इज़ लेस देन और इक्वल टू B. मतलब वो A से बड़ा भी है और B से छोटा भी है और इसके साथ साथ A और B उसमें शामिल हैं. तो इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह. इसमें हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं. स्मॉल ब्रैकेट जो है वो सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए यूज़ होती है, क्लोज्ड इंटरवल के लिए नहीं यूज़ होती. क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपने बिग ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसमें A, B लिखना है. इसका ये मतलब है कि A और B इंक्लूड है.
नेक्स्ट आ जाता है हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल्स। इसका ये मतलब है पहली कंडीशन में जब हम हाफ ओपन की बात करेंगे तो x जो है वो ग्रेटर देन a होगा लेकिन इक्वल भी होगा, बट वो b के इक्वल नहीं होगा, b से वो सिर्फ और सिर्फ लेस होगा। ठीक है, तो ये देखें a की तरफ क्लोज ब्रैकेट है और b की तरफ ओपन ब्रैकेट है। इसका ये मतलब है कि a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। और इसी तरह जब हम हाफ क्लोज्ड की बात करेंगे तो आप देख लें a की साइड ओपन होगी यानी a इंक्लूड नहीं है, और b की साइड क्लोज होगी यानी b इंक्लूड है। तो ये आपके 4 टाइप्स के इंटरवल्स हैं। ये देखें, ये हाफ ओपन है और ये हाफ क्लोज्ड है। नेक्स्ट में अगर आप देख लें ये 2.5 ये ओपन है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, ये क्लोज्ड है, ये हाफ क्लोज है, ये भी हाफ क्लोज है। अब ये जो ये है इसका मतलब क्या है, ये भी हाफ क्लोज है। स्मॉल ब्रैकेट का ये मतलब है कि -2 इंक्लूड नहीं है। और लास्ट वाला कौन सा है, क्लोज्ड। इसको इस तरह से लोकेट करना है, यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। पहला आपके पास क्या था, 2 और 5। 2 और 5 जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। आप देखिए उसको डॉट डाल के उन्होंने बता दिया है, 2 के बाद और 5 से पहले वाले इंक्लूड है। ये क्लोज इंटरवल था तो 6 से 10 तक सब इन्वॉल्व है, 6 और 10 भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पे देखिए -3 से ओपन है तो -3 की साइड पे ओपन रखा है और -1 पे हमने क्लोज कर दिया है। तो ये सारे इंटरवल्स हैं जी। स्टूडेंट्स पेज नंबर 59 पे आ जाए। मीनिंग ऑफ फ्रेज x टेंड्स टू 0। अप्रोचेस टू 0 भी कह सकते हैं, टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि नॉट एग्जैक्टली 0, ये उसको 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल में यहाँ पे देखें, 1 के बाद 1/3 है, 1/9, 1/27। अब 1 के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू है उतना छोटा आंसर आएगा ना, 1 रहेगा, लेकिन 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.01 आएगा। इसी तरह 1 को 9 पे डिवाइड करें तो 0.001 आएगा। मतलब आप जितनी बड़ी वैल्यू नीचे लेते जाएंगे आपका जो आंसर है वो उतना नियरली 0 के करीब आता जाएगा। ये आप देख लें, यहाँ पे आके उतने ही 0 बढ़ते जा रहे हैं और 1 जो है वो आगे जाता जा रहा है। और आपको पता है 0.00 या सिर्फ 0.0 भी हो या 0.1 भी हो तो ये इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से हमें पता लगा कि नॉट एग्जैक्टली 0 बट अप्रोचेस टू 0 और वी कैन से दैट x टेंड्स टू 0। इसी तरह यहाँ पे है x टेंड्स टू a कोई भी नंबर हो सकता है कि वो उसको अप्रोच कर रहा है जी। ये इन्फिनिटी वाला ज़रा देखें, मीनिंग ऑफ फ्रेज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखें यहाँ पे 10 की पावर्स बढ़ती जा रही हैं अप टू n कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। आप देखिए पहले 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000, लाख, करोड़, ये मिलियन बिलियन में बढ़ता जाएगा, इसकी कोई हद नहीं है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस देखेंगे। आज हमने क्या देखा, फंक्शन से लिमिट्स में कैसे जाते हैं, और ओपन क्लोज्ड, हाफ ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, और ये टेंड्स या अप्रोचेस का क्या मतलब है। इसका मैं दोबारा एक बार बता दूं, अप्रोचेस या टेंड्स के लिए ये वाला एरो यूज़ होता है और इसका ये मतलब होता है कि एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं है लेकिन उसको ये अप्रोच कर रहा है, उसके नियरेस्ट वैल्यू है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।